साक्षी कैसे साधें। पहले आओ जानते हैं साक्षी क्या है। आत्मस्मरण के साथ परिवेश का बोध साक्षी है। गुरुजीएफ एक महान संत हुआ, वो हमेशा कहता था सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहो, आत्मस्मरण में रहो। ये साक्षी की बात कर रहा था। जो भी करो, संसार में रहो, सुमिरन में रहो, लेकिन हमेशा आत्मस्मरण में रहो, यही साक्षी है। तुमने पूछा है कि कैसे इसको साधा जाए। परिभाषा तो हो गई कि आत्मस्मरण के साथ सब करो, आत्मस्मरण के साथ जियो, लेकिन कहना आसान है, जीना आसान नहीं है। तो आओ इस पर चर्चा करते हैं और 16 मुख्य उपाय तुम्हें बताते हैं जिसके द्वारा तुम साक्षी को साध सकते हो। पहला उपाय, निराकार और आकार के प्रति जागना साक्षी है। जैसे मैंने कहा कि हमारे भीतर निराकार है, जो चैतन्य है, निराकार है, और फिर आकार है। तो आकार में केवल शरीर नहीं है, इंद्रियां भी हैं, सांस जो चल रही है, प्राण भी है, हृदय भी है, मन भी है, ये सब भी आकार के ही हिस्से हैं। तो एक तरफ अपने निराकार के प्रति जागो और दूसरी तरफ आकार के प्रति जागो। निराकार और आकार के प्रति एक साथ अगर जागते हो तो ये साक्षी की स्थिति है। दूसरा उपाय क्या है, स्वयं को चिन्मय निराकार जानो और चेतना के हलन चलन के प्रति जागो। अर्थात हमारे भीतर चैतन्य है और चेतना है। जैसे सूरज है और उसकी किरण है। मान लो तुम सूरज हो, तो ये जान रहे हो कि मैं सूरज हूँ, और साथ साथ जो सूरज से किरणें निकल रही है, अर्थात हमारी चेतना जो किरणें की तरह निकल रही है, और किरण जाकर कहीं फोकस भी हो रही है। तो सूरज जैसे स्वयं की ओर और किरण के प्रति जागे तो सूरज को कहा जाएगा साक्षी। ऐसे ही हम अपने भीतर चैतन्य के प्रति भी जागे हुए हैं, और हमारी चेतना कहाँ भाग दौड़ कर रही है, क्या हलन चलन कर रही है, इसके प्रति जागे तो साक्षी हो। जो तीसरा उपाय है, कंप और अकंप के प्रति जागना साक्षी। अर्थात कोई भी घटना घटती है, तुम कंपित हो जाते हो, लेकिन तो पूरा वजूद कंपित नहीं होता है, थोड़ा हिस्सा कंपित होता है, थोड़ा हिस्सा अकंपित रह जाता है। तो वो जो अकंपित हिस्सा है वो तुम्हारा आत्म तत्व है, और जो कंप रहा है जो हिस्सा वो चेतना है। तो दोनों के प्रति एक तरफ अपने भीतर अकंप को भी देख रहे हो, और जो कंप हो रहा है उसको भी देख रहे हो, जो टर्बुलेंस हो रहा है, जो क्षोभ हो रहा है, जो उत्तेजना हो रही है, उसको भी साथ साथ देख रहे हो। तो इसका मतलब तुम साक्षी हो। ओशो इसको कहते हैं डबल एरोड कॉन्शसनेस। एक तरफ अपने भीतर अकंप को देखो और दूसरी तरफ अपने बाहर कंप को देखो। फिर जो चौथा उपाय है वो है आत्मा और विषय को जानना एक साथ साक्षी है। और जो आत्मा है वो अंतराकाश है, जो भीतर निराकार है वो 3 डायमेंशनल है, वह अंतराकाश। तो एक तरफ तुमको अपने अंतराकाश का बोध है, और दूसरी तरफ उसके साथ अब तुम अपने शरीर का ख्याल कर रहे हो, इंद्रियों का ख्याल कर रहे हो, अपने सांस को देख रहे हो, अपने जो भी आकर्षण है, प्रेम है, उसको देख रहे हो, अपने विचारों को देख रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को भी देख रहे हो। तो जो भी विषय आ रहे जा रहे, तुम्हारा मन है, तुम्हारा अहंकार है, तो एक तरफ अंतराकाश और दूसरी तरफ ये जो विषय हैं इनका भी ज्ञान है। अगर इसमें जी रहे हो तो ये भी साक्षी है। और क्या है, जो पांचवा है वो कर्म और कर्ता के प्रति जागना साक्षी है। इसी को कर्मयोग कहते हैं। अर्थात कि इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो कर्म कर रहे हो, कर्ता कौन है। अगर कर्ता देखो कि शरीर नहीं, शरीर तो माध्यम है। अब देखो कि वास्तव में जो वास्तविक कर्ता है वो तुम्हारी आत्मा है, वो तुम्हारा चेतन तत्व है। तो एक साथ अगर आप कर्ता और कर्म दोनों के प्रति जागे हुए हो, इसको ऐसा भी कह सकते हो, आत्मस्मरण के साथ कर्म करने का मजा लेना साक्षी है। छठा उपाय है और कि कार्य करते हुए सहज रहो। अपनी सहजता के प्रति भी जागे रहो कि मैं कितना असहज हूँ और कितना सहज हूँ। बहुत सरल उपाय बता रहे हैं। कोई भी काम करो आप देखोगे थोड़ी बहुत असहजता चेतना में रहती है, लेकिन पूरी तरह असहजता नहीं रहती है। कुछ हिस्सा जो हमारा आत्म तत्व है वो सहज रहता है।
तो अगर दोनों पर नज़र है, असहजता और सहज पर, तो तुम साक्षी हो सकते हो। उसी तरह शांत रहो, क्योंकि कुछ अशांति होगी, कुछ अशांति चेतना में रहेगी, लेकिन जो शांत तत्व है वो आत्मा का तत्व है। तो अपनी अशांति शांति दोनों देखो, समता भाव में रहो, ज़्यादा उद्वेलित मत रहो, समता भाव को साधो। हर स्थिति में हम सम्यक रहेंगे तो देखोगे साक्षी की स्थिति बन जाएगी। या ऐसा सोचो, अनुत्तेजित रहो, वो कितनी भी उत्तेजनात्मक स्थिति हो उसमें थोड़ा अनुत्तेजित, अगर अनुत्तेजना को साध लोगे तो साक्षी हो जाओगे। और हमेशा ये देखते रहो, अर्थात मूल बात जो छठे उपाय में बता रहे हैं कि देखते रहो, अपनी सहजता को, अपनी शांति को देखते रहो तो साक्षी घटित हो जाएगा। फिर जो 7वां उपाय है, भोग और भोक्ता के प्रति जागना साक्षी है। कैसे भोग करते हो? आँखों से तुम देखते हो, दर्शन करते हो, वो आँखों का भोग है। कानों से प्यारा सा संगीत सुन रहे हो, वो कानों का भोग है। स्वाद ले रहे हो जिह्वा से, तो जिह्वा का भोग है। ऐसी जितनी इंद्रियां हैं, तो स्पर्श का मजा ले रहे हो, तो जो इंद्रियों का जो फंक्शन है वो भोग है। लेकिन उसका भोक्ता कौन है? वह जो भोक्ता जो आत्म तत्व है। तो देखोगे कि स्वाद अपनी जगह है, लेकिन भोक्ता उससे प्रभावित नहीं है। तो भोक्ता और भोग दोनों के प्रति जागना साक्षी है। और चूँकि 6 इंद्रियां हैं, तो 6 इंद्रियां अर्थात कि जो बैलेंस, जो संतुलन के आधार पर जो डिसाइड करते, वो 6 इंद्रियां हैं। तो इससे संबंधित 6 प्रकार के तंत्र योग हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं इसको, आत्मस्मरण के साथ भोग का मजा लेना साक्षी है। और उसी तरह से श्वास, ये जो 8वां उपाय है कि श्वास और आश्वासक के प्रति जागना साक्षी है। सांस चल रही है, लेकिन सांस लेने वाला कौन है? फेफड़ा तो माध्यम है, असली सांस लेने वाला तत्व तुम्हारा आत्म तत्व है। अगर दोनों के प्रति, अर्थात कि वो सांस नहीं ले रहा है, सांस के पार है आत्म तत्व, तो उस सांसों के पार के आत्म तत्व और सांस के प्रति जागना भी साक्षी है। इसको हठ योग कहते हैं। कर्म का मजा लेना, जैसे मैंने बताया, कर्म योग है। भोग का मजा लेना तंत्र योग है। ऐसे ही सांस के प्रति जागने का मजा लेना हठ योग है। उसी तरह आत्मस्मरण के साथ प्रेम के प्रति जागना साक्षी है। ये भक्ति योग है, अर्थात आत्मस्मरण के साथ प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का मजा लो। उसी तरह से 10वां उपाय है, आत्मस्मरण के साथ विचार और षट विकार के प्रति जागना साक्षी है। इसको तुम ज्ञान योग कह सकते हो, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं। लेकिन साथ साथ अगर तुम आत्मस्मरण, मैं आत्मा हूँ, अथवा अपना जो आत्मा का स्मरण, आत्मा के प्रति भी जागो और इन विकारों के प्रति जागो, तो यह भी साक्षी, ऐसे भी साक्षी साध सकते हो। फिर 11वां उपाय क्या है? आत्मस्मरण के साथ चेतना के प्रति जागना साक्षी। अब हमारी चेतना जाग कहाँ रही है? जैसे मैंने पहले उपमा दी कि तुम सूरज हो, अब किरणें कहाँ जा रही है? तो अगर तुम जागते हो इस तरह से अपने सूरज होने के प्रति और किरण के प्रति, तो समझ लेना कि ये साक्षी की स्थिति बनती। इसको ध्यान योग कहते हैं। और फिर 12वां उपाय क्या है? जिस आकाश में सारी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका ख्याल रखो, अर्थात आकाश का भी ख्याल रखो। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आकार के प्रति तो हमारा ध्यान रहता है, आकार के प्रति तो हम जागे रहते हैं, लेकिन जिस आकाश में ये आकार है या जिस आकाश में सारी घटनाएं हो रही हैं उस आकाश को हम भूल जाते हैं। जैसे मछली पानी में जो जीव जंतु तैर रहे हैं, खाने पीने का सामान वो देखती है, लेकिन क्या वो पानी के प्रति जागरूक है? ऐसे ही हम आकाश में रहते हैं, लेकिन क्या हम आकाश के प्रति जागरूक हैं? और फिर जो भी हो रहा है उसको भी देखो, लेकिन आकाश के प्रति जागे रहोगे तो साक्षी घटित हो सकता है, उसका ख्याल रखो। अर्थात जो क्रिया हो रही है जिस आकाश में, उसके प्रति भी जागे रहो। फिर 13वां उपाय है, जिस चीज़ पर हमारी नज़र है, अर्थात जो दृश्य हमारे सामने है, उसे पैसिव होकर देखो। जैसे चांद को देख रहे हो तो तुम देख रहे हो कि हम सोच रहे हो कि मैं चांद को देख रहा हूँ, नहीं, ऐसा समझो चांद हमें देख रहा है, सूरज हमें देख रहा है, तारे हमें देख रहे हैं, पंछी हमें देख रहा है,
पेड़ हमें देख रहा है या कोई व्यक्ति हमें देख रहा है तो स्व केंद्रित हो जाओगे और सहज ढंग से ही साक्षित्व घटित हो जाएगा। अर्थात कि तुम सबके एक तरह से केंद्र हो जाओगे, तुम पैसिव होकर चीज़ों को देख रहे हो। फिर 14वां उपाय क्या है? यह समस्त अस्तित्व मेरा, ये यदि हायर बात हो रही है, ये ऊपर की थोड़ी बात हो रही है, यह समस्त अस्तित्व मेरा ही विस्तार है। हम इसी अस्तित्व के अंश हैं, हिस्से हैं, एक ही धागे से सारे मन के जुड़े हुए हैं। बूंद जैसे बूंद सोचे कि सागर मेरा विस्तार है या सोचे कि मैं सागर का विस्तार हूँ, तो साक्षी आसानी से घटित हो जाएगा। उसी तरह से 15वां उपाय है, क्रिया हो रही है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। थाई भाषा में कहते हैं मेरे द्वारा खाना हो रहा है, मेरे द्वारा चलना हो रहा है। तो तुम देखोगे कि मेरे द्वारा चलना हो रहा है तो वह मेरा जो है वो आत्म तत्व पर पहुंच जाओगे सीधे, तो सहज ही साक्षी घटित हो जाएगा। बुद्ध यही कहते थे, क्रिया है, कर्ता नहीं है, सब हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग। विराट की लीला में मेरा भी सहयोग हो रहा है, मैं भी माध्यम हूँ केवल, तो साक्षी घटित हो जाएगा। और 16वां जो उपाय है कि मैं अस्तित्व का केंद्र हूँ, चीज़ें मेरे चारों तरफ हो रही हैं, मैं धूरी की तरह हूँ, चीज़ें मेरी परिधि पर घटित हो रही हैं। अगर इस दृष्टि से चीज़ों को देखना शुरू करो, घटनाओं को देखना शुरू करो, तो साक्षी साध सकते हो। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।